हरे कृष्णा। तो हम डिस्कस करेंगे संस्कार क्या होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कितने संस्कार हमें जीवन में पालन करना चाहिए, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये एक वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि एक एक संस्कार ही बहुत ज़्यादा डिटेल का है, बहुत ज़्यादा उसमें हमें इंफॉर्मेशन लगेगी। तो पहला वीडियो मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि सारे संस्कार में क्या क्या होता है। उसके बाद और फिर हम डिटेल में, जैसे गर्भधारण संस्कार क्या होता है, उस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये संस्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा गर्भ में आता है और उससे जब वो बड़ा होता है वो पूरा डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र या पुत्री को बहुत अच्छे संस्कार मिले। और मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करके ये डिटेल निकाली है। और उसका कारण ये था क्योंकि जब मैं वह प्लान कर रहा था तब मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। मैंने बहुत सारा खोजबीन करा पर कहीं भी मुझे एक क्लियर कट डिटेल नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, हो सकता है और भी कई भक्तों को हो रही हो, तो इसलिए हमने डिटेल थोड़ा निकाला है और उस पर डिस्कस करेंगे। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम पहले देखते हैं कि संस्कार होता क्या है। तो कई जगह शास्त्रों में वर्णन है संस्कार क्या होता है। जैसे अगर अंग्रेजी में देखें तो रिलीजियस एक्ट टू गेट स्पिरिचुअल ग्रेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट दे सके उसे संस्कार कहा गया है। पर इसमें बहुत डिटेल आती है। संस्कार जैसे कि कई बार आपने सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इसके संस्कार अच्छे नहीं है या इसको संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं। तो उसके संस्कार अच्छे नहीं है से मतलब क्या है कि जो संस्कार शास्त्रों में वर्णित हैं कि यह सही है, अगर उसे कोई पालन करता है तो कहा जाता है इसके संस्कार ठीक हैं। पर अगर शास्त्र में दिए संस्कारों को हम पालन नहीं करते हैं तो कहा जाता है इसमें संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो जितने भी डिटेल हमने ली है, मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि वो सोर्स क्या क्या है, क्या क्या जगह से हमने ये डिटेल्स उठाई है, ताकि एक उसके ऊपर प्रूफ हो सके कि, क्योंकि तीन प्रकार के ज्ञान हम देखते हैं, जैसे आपका अनुमान प्रमाण हुआ या फिर आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, और जो तीसरा हम कहते हैं वो है शब्द प्रमाण। तो अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द में सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है शब्द प्रमाण को। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है, जो हमने शास्त्रों से बातें ली है, जो परंपरा में बातें आ रही है, उनको हम जब पालन करते हैं बिना डाइल्यूजन के तो उसे कहा जाता है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण के अंदर हम देखेंगे हमारे जो सोर्सेज ऑफ इंक्वायरी है, कहाँ कहाँ से हम चीज़ें उठाए हैं। तो जैसे ग्रह सूत्राज है, मैं इसके अंदर कुछ स्लाइड्स भी ऐड कर दूंगा वीडियो में, ताकि अगर आप लोग डिटेल नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकें। अभी मेरा रिक्वेस्ट है आप फोकस होके बस सुनिए। तो गृह सूत्राज है जो कि संस्कार के बारे में सबसे पुराना एक ग्रंथ हम ले सकते हैं, हमने वहाँ से बातें उठाई है। हमने धर्म सूत्राज को फॉलो किया है, स्मृति पुराणा से, वेदों से, जैसे कि यजुर्वेद, अर्थवेद है और ऋग्वेद है। इन तीनों वेदों में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसका दिया हुआ है।
मनुस्मृति भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है। मनुस्मृति तो चारों वर्ण आश्रम के बारे में ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग देती है। वेद अखिल धर्म मूलम, जो वेद हैं वो धर्म की फाउंडेशन है। और इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों हमें नॉलेज वेदों से लेना चाहिए। फिर अरण्यक, ऐसे कई उपनिषद भी हैं जहाँ से हमने डिटेल उठाई है। ऐत्रेयी, जैसे ब्राह्मणास है जहाँ से डिटेल उठाई गई है, वराह गृहसूत्रास, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हमने डिटेल ली है जिससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि संस्कार का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। जैसे मैंने बताया संस्कार होता क्या है, ये एक रिलीजियस एक्ट है जिसके द्वारा हम स्पिरिचुअल गेन्स ले सकते हैं। जैसे हमेशा हम कहते हैं ना, प्रेयर्स गोज अप ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। तो जब हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती है तो किसके पास वो प्रार्थनाएं जा रही है और वहाँ से जो कृपा मिलती है। तो जैसे हम हमेशा आपने ब्रह्म संहिता में सुना होगा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो जो भगवान कृष्ण या भगवान राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम जो हैं, इनके द्वारा एस्टेब्लिश जो पूरा धर्म है, अगर हम उस धर्म को पालन करते हैं तो हमें भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। अब जो भी संस्कार होते हैं जिसमें आप पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति की कामना के द्वारा आप उस संस्कार को पूर्ण करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक फैक्टर जिसे कहते हैं हम प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो आपने देखा होगा, अगर श्रीमद् भागवतम आपने देखा हो तो उसमें वर्णन आता है कैसे कृष्ण के आने के पहले माता देवकी के गर्भ को शुद्धिकरण करा था बलराम जी ने। उसी तरह से हमारे जो भी स्त्री के गर्भ है उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, उसमें किसी परम पुरुष या परम स्त्री के आगमन के पहले। और दूसरा संस्कार जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एजुकेशन या एक ट्रेनिंग ले सकते हैं, हाउ टू गिव बेस्ट थिंग टू अवर किड्स। क्योंकि जिस तरह से समय बीतता जा रहा है ये देखने को मिल रहा है कि लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं पर उन्हें उसका मीनिंग ही नहीं मालूम है। और अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, आंसर इज डोंट आस्क एनीथिंग, जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। नो, संस्कार इज नॉट ए जस्ट रिचुअल, इट इज ए साइंस। ये बहुत बड़ी साइंस है, हर स्टेप के पीछे एक कारण है। और जो संस्कार है वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे सिर्फ जैसे आपने सुना होगा गर्भधान संस्कार, बहुत फेमस संस्कार नाम है, ये बहुत ही फेमस वर्ड भी है जो हमारे भारत में यूज होता है, पर वही सिर्फ एक संस्कार नहीं है। संस्कार हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जो पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ दैट संस्कार। वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, हम जब गर्भ में आते हैं से जब तक हम मृत्यु पाते हैं, वो पूरा प्रोसेस संस्कार का ही हिस्सा है। और ये जो संस्कार हैं यही एक्चुअली हमारा नेचर भी डेवलप करते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि ये बच्चा इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया, और उसका कारण यही था उसको प्रॉपर संस्कार नहीं दिए गए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा जब शुरू में बहुत अच्छा स्टडी में भी था, बहुत अच्छा वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था, जॉब भी उसको बहुत अच्छी मिल गई, पर वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है रॉन्ग हैबिट्स में कि वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है संस्कार से। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके अंदर और डिटेल में देखते हैं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग संस्कार का वर्णन है। कुल मिला के 48 संस्कार मेंशन है, पर जो हमारी हम सनातनी सभ्यता में जो अभी प्रोमिनेंटली हम फॉलो करते हैं वो है 16 संस्कार, जो कि आपके गर्भधान से शुरू होते अंत्येष्टि पे खत्म होते हैं। अब कुछ शास्त्र अंत्येष्टि को संस्कार में इंक्लूड करते हैं और कुछ शास्त्र इसको रिजेक्ट करते हैं। तो वो लोग 15 ही संस्कार लेके चलते हैं या फिर 47 संस्कार लेके चलते हैं, पर हम सबको डिटेल में देखते जाएंगे। पहले मैं आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, दूसरा वीडियो जो हम निकालेंगे उसमें हम एक एक संस्कार को कोशिश करेंगे डिटेल में कवर कर पाए। तो जब बच्चा इस दुनिया में प्रकट नहीं हुआ है उसके पहले 3 संस्कार होते हैं। वो संस्कार क्या क्या है? गर्भधान संस्कार, पुंसवान संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। गर्भधान संस्कार मतलब कंसेप्शन, पुंसवान मतलब टू मेक श्योर
कि जो वूम है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहे, वो जो चाइल्ड है वो प्रोटेक्टेड रहे। पुराने समय में एक मान्यता भी थी, कुछ प्रोसेस वो लोग फॉलो करते थे टू गेट ए मेल चाइल्ड। बट सी, जब हम वैष्णवों का कल्चर फॉलो करते हैं तो वैष्णवों के अंदर क्या है, हमारे मेल और फीमेल कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल है वैष्णव और फीमेल है वैष्णवी, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उत्तम कोटि श्रेणी के जीव माने जाते हैं और वो भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। इसलिए वैष्णव या वैष्णवी कोई भी है तो उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि, पर हाँ हम आपको जरूर बताएंगे कि अगर किसी के अंदर में कोई इच्छा है कि उनको पुत्री ही चाहिए या उनको पुत्र ही चाहिए, तो उसके बारे में भी शास्त्र ने क्या क्या डिटेल बताई है। हम इतना डिटेल में जाने वाले हैं कि यह भी बता देंगे कि इस दिन से क्या होगा, उस दिन से क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा, वो सब डिटेल शास्त्रों में मेंशन है। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसको हेयर पार्टनिंग सेरेमनी भी कहा जाता है। और ये जो संस्कार होता है ये भी एक तरह से उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको एक फियरफुलनेस से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद बच्चा इस धरती पे आता है और धरती पे आने के बाद में उसके कुछ और संस्कार होते हैं जो कि उसके चाइल्डहुड संस्कार हम कहेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले होता है जात कर्म संस्कार, जिसके अंदर कुछ बर्थ के रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद में होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार मतलब जिसमें उसे एक नाम दिया गया है, ठीक है। और नामकरण संस्कार के बाद में और भी कई संस्कार हैं, जैसे कि निष्क्रम संस्कार। निष्क्रम संस्कार मतलब जब आप उसको पहली बार बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जब पहली बार वो बच्चा अन्न ग्रहण करता है। और उसके बाद होता है आपका चौद कर्म संस्कार, या फिर जिसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे का पहली बार हेड शेविंग हो रहा है, उस संस्कार को। उसके पश्चात कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन मतलब जहाँ पे बच्चे का जो कान है उसके अंदर आप छेद निकाल के उसको पहनाते हैं। अब इन सब के पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। कई बार लोग कह सकते हैं भाई इसका साइंटिफिक क्या रीजन हुआ कर्ण भेदन का। तो इवन साइंस में देखा गया है कि कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि सांस की प्रॉब्लम वगैरह होती है ना, तो उसमें देखा गया कर्ण भेदन इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। पर हम उसमें ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब मैं उन संस्कारों को लूँगा एक एक करके इंडिविजुअल, तब मैं उसमें बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। उसके पश्चात क्योंकि ये बच्चे का बचपन था, अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो चाइल्डहुड, जो उसके चाइल्डहुड के संस्कार होते हैं, तो चाइल्डहुड में जैसे वो पढ़ता है तो उसमें सबसे पहले आता है विद्या आरंभ संस्कार, मतलब अब वो विद्या आरंभ करेगा। उसके बाद में होता है उपनयन संस्कार, जिसमें उसको एक सेक्रेड थ्रेड या ब्राह्मण दीक्षा जो हम कहते हैं वो उसे मिलती है। तो उपनयन संस्कार में क्या हो गया, उसको ब्राह्मण दीक्षा मिल गई। उसके बाद में होता है वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ संस्कार में क्या है कि हमारा जो वेदों का ज्ञान है वो हमें दिया जाता है, जहाँ पे वेदों की पढ़ाई होती है। बच्चा विद्या आरंभ में उसने क्या सीखा, आ ई सीखा। अब वेद आरंभ में वो क्या सीखता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करता है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, 4 वेदों के बारे में। या फिर आज के युग में हम देखें तो वो प्रॉपर अपना स्टडीज चालू करता है, गोइंग टू द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। पर हम शास्त्र के अनुसार देख रहे हैं वेद आरंभ। फिर केशांत। केशांत संस्कार जो होता है उसमें अपने बियर्ड को शेव करना, पहली बार वो बियर्ड को शेव करता है। उसके बाद में समवर्तन। समवर्तन संस्कार हुआ, जैसे अब उसकी टीनेज खत्म हो गई है, उसकी जो पढ़ाई है वो खत्म हो गई है। अब इसके बाद में उसके जो संस्कार होते हैं वो है विवाह से रिलेटेड, तो वो है आपका विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी। और विवाह संस्कार के बाद में जब अंत में जब वो शरीर छोड़ता है तो होता है अंत्येष्टि, डेथ सेरेमनी या डेथ राइट्स। तो इन सब को हमने जैसे बताया सेरेमनी शब्द यूज किया जाता है। अब सेरेमनी का मतलब क्या हुआ, एक तरह से उत्सव हो गया, करेक्ट। तो डेथ को भी उत्सव क्यों माना गया है, उसके पीछे कारण ही है क्योंकि फिर उसको एक नया जन्म मिलता है। और अगर वो वैष्णव है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम,
तो भगवान के धाम में जाता है और दोबारा जन्म नहीं लेता। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी जो वैष्णव पद्धति है, हम आचार्यों का आविर्भाव भी मनाते हैं और हम तिरोभाव दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो मैंने आपको डिटेल डिस्कस करी, ये हो गए आपके 16 संस्कार के बारे में कि क्या 16 संस्कार है। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि गर्भधान संस्कार क्या होता है, जो कि पहला संस्कार है। गर्भधान संस्कार क्या होता है? तो आज मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 संस्कार डिस्कस करूं और बाकी संस्कारों को हम फ्यूचर में फिर समय निकाल के वीडियो बनाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गर्भधान संस्कार क्या हुआ? एक तरीका जिससे स्त्री पुरुष के द्वारा अपने गर्भ में एक जीव को पाती है। द राइट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ विच ए वुमन रिसीव सीमन स्कैटर्ड बाय हर हस्बैंड इज कॉल्ड गर्भालंबनम और गर्भधान। ये शौनक द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि गर्भधान क्या होता है। अब ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसके द्वारा क्या होता है? बच्चा आता है और बच्चा के अंदर भी जो शास्त्र में वर्णित है, तो वो लोग पुत्र की कामना करते थे। अब पुत्र की कामना क्यों करी जाती थी, उसके पीछे एक कारण था, उसके पीछे एक लॉजिक था। मैं यहाँ पे कोई मेल डोमिनेटिंग बात नहीं करना चाहता, मैं जस्ट बता रहा हूँ शास्त्रों में क्या लिखा गया है। पर जैसा मैंने बताया, जब वैष्णव या वैष्णवी होते हैं तो रूल्स को हम साइड में कर देते हैं। पर हाँ, अगर पुत्र या पुत्री वैष्णव या वैष्णवी नहीं है तो उसके लिए भी क्या शास्त्र कहता है वो भी हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया, जो बच्चा आता है उसको कहते हैं ऋण अच्युत। ऋण अच्युत मतलब ये हमारे ऋणों को हटाएगा। तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं जिनसे जो पुत्र होता है वो अपने माता पिता को मुक्त करता है। जो फेमस तुलसीदास जी हैं, वो इसके बारे में बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मूत्र और पुत्र दोनों एक ही स्थान से आते हैं, पर अगर पुत्र हुआ है और वह पुत्र वैष्णव नहीं है, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वो भगवान के द्वारा दिए गई इन पद्धतियों को फॉलो नहीं करना चाहता, वो धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसमें और उस मूत्र में कोई भी अंतर नहीं है। जैसा मैंने बताया कि वैष्णव वैष्णवी हुए तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर वो वैष्णव वैष्णवी नहीं है तो वह पुत्र नहीं, उनको मूत्र से तुलना की गई है शास्त्रों में। और ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम 9.18.44 में श्रीला प्रभुपाद जी इवन मेंशन करते हैं कि दैट सन इज नथिंग बेटर देन द यूरिन। तो बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है, पर ये समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें गर्भधान संस्कार क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम गर्भधान संस्कार की नीड को नहीं समझेंगे तो हम उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे जो हमें देना चाहिए। तो जो मैं बोल रहा था, 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं? देव ऋण है, जो भी हम यहाँ पे, जैसे इवन हमारा शरीर है तो हमारा हर अंग जो काम कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई देवता है। जैसे कि हमने देखा है, सूर्य आंखों को देख रहे हैं, अश्विनी कुमार हैं, रुद्राज हैं, बहुत सारे देवताज हैं, इंद्र है। हर देवता का हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल है। प्राण के लिए तो स्वयं ईश्वर है, पर बाकी जो अंग है, हर अंग के लिए कोई ना कोई देवता जिम्मेदार है, और वो देवता की कृपा के कारण ही हमारे वो अंग मूव कर पाते हैं। अब मेरे हाथ भी अगर मूव हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई देवता की कृपा है, तो उसे कहते हैं देव ऋण। फिर होता है ऋषि ऋण। अगर आप देखेंगे, हम भी किसी सभ्यता में जुड़े हैं, हमारे भी गुरु हैं, और उनके द्वारा जो हमें भक्ति दी गई है, उनके द्वारा जो कृपा दी गई है, वह भी एक ऋण हमारे जीवन में देता है, जिसे हम कहते हैं ऋषि ऋण। और तीसरा ऋण जो है, जो बहुत ही कॉमन है, भारत में सब लोग जानते हैं, पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब जो हमारी लीनेज रही है, हमारी जो वंशावली रही है, उसके अंदर जो लोग पैदा हुए हैं और जो लोग शरीर छोड़ के गए हैं, जो कि अभी पितृलोक में स्थित हैं और अपनी मुक्ति की वहां पे इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? वो है पितृ ऋण। हमें उनका ऋण भी चुकाना है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते, तो वह भी एक ऋण होता है। तो इस प्रकार ये 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जिनके द्वारा हम
एक तरह से आप कहें कि हम इन 3 ऋणों के अंदर फंसे हुए हैं। इसका वर्णन इवन आता है शास्त्रों में, पुननामनो नरकाद यशवाद त्रायते इति पुत्र। पुत्र की परिभाषा क्या दी गई? पुननामनो नरकाद यशमाद त्रायते, जो कि हमें पुन नामक जो नरक है उससे तारने में मदद करें, उसे क्या कहा जाता है? पुत्र कहा जाता है। पर अगर वह पुत्र धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो धर्म का रक्षक नहीं है, धर्म का भक्षक है, तब वो क्या है? पुत्र नहीं, वो मूत्र के समान है। ऐत्रेय उपनिषद तो यहां तक कहता है कि जो पुत्र है या जो बच्चा है, चाइल्ड, ऐत्रेय उपनिषद कहता है कि जो पुत्र या पुत्री है वो और कोई नहीं, पिता का ही फ्लैश और बोन है, या फिर कह सकते हैं कि पिता ही दोबारा अपने पुत्र या पुत्री के रूप में प्रकट हुआ है। तो यह भी देखना समझना बहुत जरूरी है कि जो भी पुत्र या पुत्री हमें प्राप्त होती है वो हमारी ही इमेज है। जैसे कि बाइबल में एक स्टेटमेंट आता है कि भगवान ने क्रिएट करा ये वर्ल्ड और यहाँ लोग बनाए उनकी ही इमेज में। उसी तरह से जैसे भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद, तो भगवान क्या है? सच्चित आनंद। और जब जीव के बारे में बात करी जाती है तो भी बताया जाता है जीव क्या है? सतचित आनंद। मतलब हम भगवान की ही इमेज में बनाए गए हैं। क्वालिटी के अंदर हमें वह गुण हैं जो भगवान में है, पर क्वांटिटी में हम बहुत ही छोटे हैं। जैसे इसका एक उदाहरण दिया जाता है, सोने की अंगूठी और सोने की खान, तो दोनों है सोना, दोनों में प्योरिटी वो सेम है, जीवा में और भगवान में सेम प्योरिटी है। पर जब हम एक लिमिटेशन देखते हैं तो सोने की अंगूठी छोटी सी है और सोने की खान बहुत बड़ी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कैसे पुत्र या पुत्री होना आवश्यक नहीं है, वैष्णव या वैष्णवी होना कितना आवश्यक है, ये हमें बहुत इस पे अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। और तभी हम एक संस्कार को पालन करने की कोशिश करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन आता है, वेद मनुचाचार्योन्ते वा सिन्मनुशास्ति सत्यं वद धर्मचर स्वाध्यायानम प्रमदः आचार्याय प्रियं धन्मात्यं प्रजातन्तुं मा व्यचवचेतसि सत्यानं प्रमदित्वयं धर्मानं प्रमदित्वयं कुशलानं प्रमदित्वयं भूत्येन प्रमदित्वयं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदित्यम। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में वर्णन करा गया है कि कैसे जो आश्रम डिफाइन करे गए हैं। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसके बाद कैसे गृहस्थ आश्रम लेना है। तो मैं इसका अगर ट्रांसलेशन आपको बताऊं तो यहाँ बताया गया है कि जब कोई भी बालक गुरुकुल से अपने गुरु के घर से वापस अपने घर लौटता है तो उसको 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वह गृहस्थ आश्रम में जाए और अपने जो पिता का ऋण है या पितृ ऋण है या फिर जो 3 ऋण है इनको वो पूर्ण करे, उनको प्रॉपरली फॉलो करते हुए खत्म करे। पर इन केस अगर वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता तो वो संन्यास आश्रम ले और संन्यास धारण करके उसी को जीवन में धारण करे, सत्या धर्म कुशल इन सबको वो फॉलो करे अपने जीवन में और संन्यास आश्रम में कंटिन्यू करे। तो या तो वो ब्रह्मचारी से कहाँ जाए? गृहस्थ में जाए, या फिर वो ब्रह्मचारी आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम ले। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत क्लियर कहता है कि कोई जरूरत नहीं है अंतर आश्रम में जाने की। अंतर आश्रम क्या है? जो आजकल के लोग कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी भी नहीं रहना चाहते और गृहस्थ भी नहीं बनना चाहते, तो वो क्या करते हैं? बैचलर डैडी बोल के कंसेप्ट आ गया है। वो लोग प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं, पोर्नोग्राफीज में जाते हैं, मॉस्टरबेशंस में जाते हैं। तो ये ना ब्रह्मचारी आश्रम बचा उनका, ना गृहस्थ आश्रम। और तैत्तिरीय उपनिषद इसके पूरा खिलाफ है। वो बोलता है अंतर आश्रम रिकमेंडेड नहीं है। आइदर यू बिकम अ गृहस्थ फ्रॉम ब्रह्मचारी लाइफ और यू टेक संन्यास फ्रॉम ब्रह्मचारी लाइफ, बट डोंट बिकम अंतर आश्रमा। और
जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब कृष्ण भी प्रकट हुए तो उन्होंने देखा किया, उसके पहले बलराम जी ने जो गर्भ था उसको साफ किया, प्यूरिफिकेशन किया। तो गर्भधान संस्कार के साथ दो संस्कार साथ में जुड़े हैं। ये उन 16 संस्कार में नहीं आ रहे हैं, पर ये पार्ट ऑफ द गर्भधान संस्कार है। एक है क्षेत्र संस्कार, एक है बीज संस्कार। जैसे हमने हमेशा सुना है कि अगर बीज जो है वो उत्तम कोटि का है और जो क्षेत्र है वो जमीन भी उत्तम कोटि की है, तो जो उससे पौधा की उत्पत्ति होती है, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है वह भी उत्तम कोटि का होता है। पर अगर बीज उत्तम कोटि नहीं है, जमीन उत्तम कोटि है, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर जमीन उत्तम कोटि नहीं है, बीज उत्तम कोटि है, तो हमें रिजल्ट तो मिलेगा पर वह उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, हमें उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जो क्षेत्र है, जमीन है, वो संस्कार है, वो डिफाइन किया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ मदर के द्वारा। इस गर्भ को क्षेत्र संस्कार के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। और जो बीज है वो कौन है? पिता। और वो क्या है? बीज संस्कार। तो उसका भी शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो, तो गर्भस्य शिशो अधानम। जो जीव होता है वो कभी क्रिएट नहीं किया गया है, जीव पिता के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो जीव आत्मा थी वो पिता में एग्जिस्ट करती है और वहां से अब वो ट्रांसफर होती है माँ के गर्भ में। गर्भस्य शिशो अधानम, वो वहां जा रही है। अब वो जो जीव जब जा रहा है वहां ट्रांसफर हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है, बीज संस्कार और क्षेत्र संस्कार। अब बीज संस्कार क्या होता है, क्षेत्र संस्कार क्या होता है? जैसे मैंने बताया प्यूरिफिकेशन ऑफ द मदर, ये क्या है? क्षेत्र संस्कार है। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं जो पति पत्नी दोनों को पालन करने चाहिए और उससे उन्हें जो प्रजनी होगी बहुत ही उत्तम कोटि की होगी। तो शास्त्र रिकमेंड करता है 3 महीने का ब्रह्मचार्य। पति पत्नी 3 महीने का ब्रह्मचार्य पालन करें जब भी वो पुत्र पुत्री की कामना करते हैं। अब उसमें कई दिन है जब हमें कुछ नहीं करना है, कई दिन अवॉइड करने के, कुछ मंथ अवॉइड करने के, वो भी मैं डिटेल में जाऊंगा। पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले मैं दे रहा हूं। 3 महीने ब्रह्मचार्य का पालन करना है और इस 3 महीने दोनों पति पत्नी को श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का हर दिन पाठ करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है, नष्ट प्रारेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जब आप श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का हर दिन अध्ययन करते हैं, नष्ट प्रारेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो 3 महीने पहला ब्रह्मचार्य को पालन करना है, दूसरा 3 महीने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को हर दिन आपको पाठ करना है। कोशिश करिए 2 घंटा 3 घंटा कर सके, नहीं होता तो आधा घंटा तो कम से कम करें। और हर दिन आपको भगवान के शुद्ध नामों का भी जप करना है। जैसे कि कई उपनिषदों में और कई शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कली संतरण उपनिषद में आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडाक्षकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नाथ परन्तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण मंत्र सभी वेदों का सार है और कलयुग के लिए स्पेशली दिया गया है। तो हम राम नाम जप कर सकते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र का नाम जप कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भक्ति में नाम है इनका जप करें, क्योंकि जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जिन भी मंत्रों में ओम लग जाता है उनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। पर जो हरे कृष्ण मंत्र है ये नाम है, सिर्फ नाम है भगवान का, जो कि एक मंत्र का रूप धारण कर लेता है।
तो इसको कोई भी जब कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में जब कर सकता है, कोई कंडीशंस नहीं है। तो आप लोग इसमें जप कर सकते हैं। मिनिमम 16 माला हर दिन जप करेंगे, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रिकमेंडेड है। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर भोजन जो कि आप लोगों को खाना चाहिए, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गए, आपका जैसे चावल हो गया, गेहूं अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि स्पाइसेस खाना, या फिर मैदा, या फास्ट फूड। ये सब चीज़ें 3-4 महीने अवॉइड करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टू ऐड काऊ मिल्क एंड काऊ घी। गिर गाय का, राठी गाय का, देसी गाय का अगर घी और दूध आपको मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उस मदर की बॉडी को प्रिपेयर करेगा, एक प्यूरिफिकेशन देगा। क्योंकि जो काऊ मिल्क होता है, इट गोज डायरेक्टली टू अवर ब्रेन एंड नरिशेस द टिश्यू। एक बहुत ही अच्छी मेंटल स्टेट देता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आपका बच्चा भी स्टेबल नहीं होगा। ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए माइंड स्टेबल होना जरूरी है। फिजिकल बॉडी के साथ मेंटल बॉडी स्टेबल होना जरूरी है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज द वे जो आपको वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा, ये लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा, और उसका कारण ये क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मुंडक उपनिषद के अंदर वर्णन आता है 2.1.5 में, तस्मादग्रे समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधय पृथिव्यां पुमानैत सिंचति योषितायां बहिं प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः। From him Agni, whose fuel is the sun. From the moon, Dhyuloka, Prajanya, the clouds. And from the clouds, the medication of plants which grows on the earth. The male which shed the semen on woman, thus gradually may living beings such a Brahmin, etc. are born as a Purusha, of that Purusha. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो जीवात्मा थी वो पहले से ही उस शरीर में, मेल आदमी जो पुरुष था उसके शरीर में स्थित थी, पर उसके शरीर में ये कैसे आई, तो कैसे ये जीवात्मा इस पर्टिकुलर मेल की बॉडी में आई, उसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है यहाँ पे मुंडक उपनिषद में, जो डिटेल में बताते हैं कि जब कोई भी आदमी अपना शरीर छोड़ता है, ठीक है, वो जाता है पितृलोक में। तो जीव कहाँ चला गया? पितृलोक में गया। पितृलोक से वो जाता है बादलों में, बादलों से वो आता है इस धरती पे वर्षा के द्वारा, और धरती में वो अनाज के द्वारा, जब अनाज हम खाते हैं, जब पिता अनाज खाता है तो उसके अंदर जाता है, और पिता के द्वारा फिर वो माँ के गर्भ में जाता है। इसीलिए क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस से होके आया, इसीलिए इसे गर्भधान यज्ञ भी कहा जाता है, और इसे सबसे बड़े यज्ञों में से एक प्रोमिनेंट यज्ञ भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि ये प्रोसेस फॉलो करनी है, कौन सा दिन चूज करें, कौन सी जगह चूज करें, क्या चूज करना चाहिए, क्या चूज नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में शास्त्र वर्णन करते हैं। इसके बारे में वर्णन आता है आपका मनुस्मृति में। मनुस्मृति में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। हम देखते हैं हम कितना डिटेल यहाँ कवर कर पाएंगे। तो जैसे कि मनुस्मृति 3.46 के अंदर वर्णन आता है, ऋतुः स्वाभाविक स्त्रीणां रात्रय षोडश स्मृतः चतुर्भिरेतरे सार्धं होभिः सद्वेगरहिते। 16 दिन, 16 days, including the 4 days that are censured by good men, have been declared to be the normal season for women. तो 16 दिन बताए गए हैं, मतलब चौथे दिन से 16 दिन तक का जो समय है, जब स्त्री को मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, जब रक्त चालू होता है, उसके चौथे दिन से लेके 16वें दिन तक का जो समय है वो प्रजनन के लिए उत्तम बताया गया है। उसमें भी थोड़ा डिटेल दिया गया है कि उस पर्टिकुलर के अंदर भी क्या हमें ध्यान देना है। तासामाधस्तुमस्थु
निन्दितैकादशी च या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता 10 रात्रयः। इनमें से जो पहले 4 दिन हैं उनको नहीं करना, जैसे मैंने बताया ना 0 से लेकर 16 तक हम जा रहे हैं, तो शुरू के जो 4 दिन हैं उसके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा 11वें दिन प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। 13वें दिन ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो दिन है वो रिकमेंड किए गए हैं, पर उसमें भी अभी हम डिटेल में जाएंगे कौन से दिन में किस तरह का पुत्र पुत्री हमें प्राप्त होगा। बहुत डिटेल है, शास्त्रों में इतना कुछ दिया हुआ है कि अगर हम इसको ध्यान से पालन करें तो हम बहुत कुछ हमारे जीवन में अचीव कर सकते हैं। गर्भधारण संस्कार मैंने बताया साइंटिफिक है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि शास्त्र में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है, तो वह समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम उसका एक फायदा अपने जीवन में उठा सकें। युगमासु पुत्र जायते स्त्रियो अयुमासु रात्रिषु तस्माद् युगमासु पुत्रार्थी संविषेदार्थवे स्त्रियम। मनुस्मृति 3.48 जो कि बताता है कि इवन डेज जो हुए, इन 16 दिन में इवन डेज जो हुए, उस दिन अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और अगर अनइवन डेज मतलब जो ओड नंबर ऑफ डेज हैं, अनइवन डेज पे अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। इसलिए जो लोग पुत्र प्राप्ति चाहते हैं वो इवन डेज कर सकते हैं, जो लोग पुत्री प्राप्ति चाहते हैं वो ओड डेज कर सकते हैं। बट अगेन देखिए क्या होता है, जो भी हमारे जीवन में होना है इसके पीछे बहुत डिटेल भी, हमारे कर्म बंधन भी, हमारे कर्माज भी हैं, तो यह भी देखना जरूरी है, भी सोचना जरूरी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पुत्र प्राप्त हो या पुत्री प्राप्त हो, बट अगेन हमारे कर्म के अनुसार भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम जैसे महाभारत में बनाता है ना, कर्मण्य देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, है ना। तो कर्मण्य देव नेत्रेण, कर्मों के द्वारा भी ये डिटेल देखी जाती है। पुमान पुंसो अधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया समे अपुमान पुत्र स्त्रियो वा शिणे अल्पे च विपर्यये। तो मनुस्मृति में वर्णन आता है कि मेल चाइल्ड इज बोर्न व्हेन द मैन सीड इज इन एक्सेस, फीमेल चाइल्ड व्हेन द वुमेन्स, when the two are equal there is born either a non-male or a boy or a girl, when it is weak or small in quantity there is a failure। तो यहाँ से जो एक हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि डेट तो हमने देखा कि इस दिन करेंगे तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब उसमें भी स्पेसिफिक डिटेल क्या है, अगर मेल ज़्यादा एक्साइटेड है उस टाइम में तो क्या होगा, सन होगा, और अगर फीमेल ज़्यादा एक्साइटेड है तो क्या होगा, डॉटर होगा। और अगर दोनों ही बराबर एक्साइटेड है या एक्साइटमेंट उतना ज़्यादा नहीं है देन देर आर चांसेस नॉन मेल हो या बॉय हो या गर्ल हो, तो वहाँ अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या होगा। बट अगेन उसके लिए क्या करा जा सकता है, सपोज इफ अ पर्सन वांट अ सन, तो व्हाट दे कैन डू, जो वाइफ है वो पूरा फास्टिंग कर सकती है, लास्ट के 1 या 2 दिन थोड़ा फास्टिंग कर सकती है, तो वो थोड़ी वीक हो जाएगी, तो मेल अब डोमिनेंट हो गया, तो बॉय होने के चांस ज़्यादा है। सपोज अगर आपको गर्ल चाहिए तो जो मेल है वो फास्टिंग कर सकता है 1 या 2 दिन, तो उससे क्या है, अब मेल थोड़ा वीक हो गया तो गर्ल के होने के चांस ज़्यादा हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके बाद मनुस्मृति कहती है निंध्यास्वचाशु चान्याशु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसनः। By avoiding women on the forbidden days and also on the 8 other days, one remain a religious student, observing the vow of continence in whatever stage of life he may happen to be। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन जो अवॉइड करने के लिए कहा गया उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। अब मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को ये फोटो दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। तो शास्त्र इवन डेट्स बताते हैं, डिटेल बताते हैं उस दिन कौन सा बच्चा प्राप्त होगा। तो जैसे पहले हम देखते हैं मेल चाइल्ड के बारे में, फिर हम देखते हैं फीमेल चाइल्ड के बारे में। तो मेल चाइल्ड के लिए कहा गया है
अगर 4th डे पे आप कंसीव करते हो तो जो पुत्र होगा उसकी उम्र कम होगी और वो बहुत ही गरीब होगा, शरीर से भी वीक होगा। 6ठे दिन फिर पुत्र का दिन है तो मेडियोकर चाइल्ड आपको मिलेगा। 8वां दिन वो प्रॉस्परस होगा। 10वें दिन वो वाइज होगा। 12वें दिन वो हर चीज में बेस्ट होगा, बेस्ट इन ऑल थिंग्स। और अगर 14वें और 16वें दिन आप प्लान करते हैं तो बच्चा स्पिरिचुअल होगा, ही मे बी ए प्योर डिवोटी। अगेन इट इज योर चॉइस टू सी व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इन योर लाइफ। सेम फीमेल के लिए अगर आप 5वें दिन ट्राई करेंगे तो आपको लड़की प्राप्त होगी। उसमें क्लियर कट बताया गया कि 5वें दिन में आपको लड़की ही प्राप्त होगी। 7वें दिन आप ट्राई करेंगे तो जो नहीं, 5वें दिन जो आप लड़की प्राप्त करेंगे उसको बेटियां ही होगी, उसको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। 7वें दिन जब आप पुत्री के लिए करेंगे तो उसके अंदर क्या है, उस लड़की को कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होगा, जो हम बांझ कहते हैं वैसा नेचर। 9वां दिन बहुत ऑस्पिशियस बोला गया है। उस दिन जो भी पुत्री आएगी वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होगी, आपके जीवन में वो चमत्कार कर देगी। 11वें दिन के लिए इररिलीजियस बताया गया है। 11वें दिन के अंदर पुत्री आएगी, वो आपका नाम बदनाम कर सकती है। 13वें दिन एविल पर्सन, एविल पर्सोनिफाइड, वो पुत्री जो होगी वो एविल पर्सोनिफाइड होगी। और 15th को अगर आप देखेंगे तो रिकमेंड है कि उस दिन मेल चाइल्ड होगा, पुत्री नहीं होगी। पर अगेन मैंने आपको 2 लॉजिक पहले भी बोले कि कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम स्टेप फॉलो करते हैं, हम रिचुअल्स ये फॉलो करते हैं, हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट अगेन एट द एंड इट्स ईश्वर इच्छा, भगवान की जो इसमें इच्छा है वही होना है। पर एक हम इंडिकेशन ले लेते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी इज नेवर राइट नेवर रॉन्ग, इट ऑलवेज गिव ए इंडिकेशन। अगर हम उसको इंडिकेशन के रूप में यूज करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी कैन डू मिरेकल्स, पर अगर हम उसी पे जीवन धारण कर लेते हैं तो इट कैन क्रिएट हैवोक इन अवर लाइफ ऑल्सो। उसी तरह से ये जो डेट्स और टाइम मैं बता रहा हूँ इनको हम फॉलो कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट आउटपुट, बट अगेन वॉट एवर आउटपुट कम्स देन इट इज ईश्वर इच्छा। और इसके अलावा जैसे वर्णन आता है, कुछ मंत्र दिए गए हैं, सय इच्छेत पुत्रों में शुक्लो जायते वेद मनु ब्रुवीत सर्वमायूरियादिते क्षीरोदनम पाचयित्वा सर्पिश मंतम श्रियाताम ईश्वरो जनयितेव। अब किसी को चाहिए कि उसको गोरा पुत्र चाहिए, मतलब डिटेल में, बहुत डिटेल में जाते हैं शास्त्र। अगर किसी को गोरा पुत्र चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको चावल पकाने चाहिए दूध में और उसको घी में मिला के खाना चाहिए, तो उसको क्या होगा, उसको जो पुत्र पैदा होगा वो गोरा सुंदर पुत्र पैदा होगा। अब किसी को सपोज ब्राउन पुत्र चाहिए तो उसको चावल पका के दही में मिक्स करके खाना चाहिए, घी डाल के अपनी पत्नी के साथ में। अथ यह इच्छेत पुत्रों में कपिलः पिंगलो जायते द्वो वेदा वनुब्रुवीत सर्वमायूरियादिते दधयोधनम पाचयित्वा सर्पिश मनतम श्रियाताम ईश्वरो जनहितवे। तो जब वैसा करेगा तो उसको कैसा पुत्र होगा, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, जो अपने इंडिया में इन जनरल जो हम सांवला कलर कहते हैं। अथ य इच्छेत पुत्रों में श्यामो लोहिताक्षो जायते तीन वेदान नुब्रुवीत सर्वमायूरियादिते उदोदनम पाचयित्वा सर्विष्मंतम श्रियाताम ईश्वरो जानयित्वे। जिसको डार्क कॉम्प्लेक्शन पुत्र चाहिए, जिसकी आंखें थोड़ी लाल हो, उसको भी 3 वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उसको भी जो चावल खाने चाहिए वो पानी में बॉईल करके खाने चाहिए और उसके अंदर घी मिला के पति पत्नी दोनों को खाना चाहिए। अब किसी को अगर पुत्री चाहिए और वो भी ऐसी पुत्री जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हो, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो और परिवार को चला सके, अपने वंश को आगे बढ़ा सके, ऐसी पुत्री, इसके लिए भी बताया गया है अथ य इच्छे दुहिता में पंडित जायते सर्वमारूरियादिते तिलोदनम पाचयित्वा सर्पिश मनंतम श्रियाताम ईश्वरो जनयित्वे। जो पुत्री कैसे कामना करता है उसको क्या करना चाहिए,
सीसम सीड के अंदर राइस को पकाना चाहिए और उसके अंदर घी मिला के उसे खाना चाहिए। जब वो ये करता है तो उसे जो पुत्री प्राप्त होती है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी की सर्वगुण संपन्न पुत्री प्राप्त होती है। और जैसे कि मैंने आपको पूरा इतना कुछ बताया, मैं उसको समराइज भी कर देता हूँ फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो ग्रह सूत्राज है वो बताते हैं कि 4 से लेके 16 दिन जो हैं, 16 रात्रि हैं, उसमें आप प्रजनन के बारे में प्लान करें। अब उसमें भी मैंने आपको बताया कि इवन नाइट जो है वो पुत्र के लिए मानी गई है, ओड नाइट स्त्री के लिए मानी गई है। अगर हस्बैंड ज़्यादा एक्साइटेड है तो बॉय के चांस ज़्यादा हैं, अगर गर्ल एक्साइटेड है तो गर्ल के चांस ज़्यादा है। कुछ दिन जो हमें अवॉइड करने चाहिए वो है स्पिरिचुअल डेज, जैसे एकादशी, विष्णु तत्व दिन, जैसे कि जन्माष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, वराह द्वादशी, वामन द्वादशी, फिर आपका बलराम जयंती। तो ये जो पर्टिकुलर स्पिरिचुअल डेज है जो विष्णु तत्व प्रकट हुए हैं, वो दिन हमें अवॉइड करने चाहिए। चातुर्मास्य हमें अवॉइड करना चाहिए। चातुर्मास्य भक्ति के लिए श्रेष्ठ बताया गया, प्रजनी के लिए नहीं। प्रजनी चातुर्मास्य में करना नहीं चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों को हमें अवॉइड करना है। समय हमें सुबह का और शाम का समय अवॉइड करना है। रात्रि में 8 से लेकर 10 बजे का जो समय है, 8 PM to 10 PM, वो सबसे अच्छा समय बताया जाता है इस प्रक्रिया के लिए। अगर ये उस समय करा जाए तो बहुत ही अच्छा है। डे टाइम में करना, इवनिंग टाइम में करना इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इट कैन इनवाइट सम सोल जो हम हमारे जीवन में नहीं चाहते थे, जैसे कि वेणा जैसे जीव जो कि सब कुछ बर्बाद करके रख दे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हमें ये प्रोसेस अपने ही घर में करनी चाहिए। जैसे अगर आप रेंट के घर में भी रहते हैं, वहाँ 3-4 महीने रह रहे हैं, वहाँ भक्ति कर रहे हैं, वहाँ आप जप कर रहे हैं, वहाँ आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे प्रोसेस करें, कोई परेशानी नहीं है। पर इस प्रोसेस को करने के लिए आप कहीं और ना जाएं, होटलों में या फिर धाम में, इन जगह आप मत जाइए, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ सोल्स होती है जो कोशिश करती है एक बॉडी पाने की। और उस सोल को ये प्रोसेस आप जो कर रहे हैं धाम में जाके या फिर आप किसी होटल में जाके प्रोसेस अगर करते हैं, तो उस सोल के लिए बहुत इजी हो जाता है आपके बॉडी में एंटर करना उस गर्भ की जगह, विच इज़ नॉट गुड। उससे आपको एविल माइंडेड बच्चा प्राप्त होगा, इवन आप धाम में जाके वो कर रहे हैं तब भी। इसलिए रिकमेंडेड है आपके घर में करें। हाँ, अब आप धामवासी हैं, आप अपने घर में रहते हैं, तब तो अलग ही बात है। इन जनरल डू इन योर होम। तो ये चीज़ें हमने कुछ देखी जो हमें करना चाहिए प्रोसेस को फॉलो। अब इसमें और हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर दिन है, इस दिन पिता और माता जो हैं, मैंने आपको बताया फिजिकली मेंटली हेल्दी होना चाहिए। आप लोगों को सुबह सुबह मंदिर जाना है, मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करनी है। और जो शुरू के 3 महीने आपने जो व्रत करा था, ब्रह्मचर्य पालन किया था, उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हर दिन आप प्रार्थना करें कि वो आपको कैसा पुत्र या पुत्री चाहिए। दोनों पति पत्नी बैठें, पति अपने 50 माला जप करें, पत्नी अपने 50 माला जप करें, और कोशिश करें कि 5 बजे के पूर्व ही आपके जप पूर्ण हो जाएं। ऐसा कोई समय का यहाँ नहीं है, पर क्या है कि आप अगर जप करते करते, आपने जप करते करते 8 बजा दी और अब आप उस अवस्था में जाना चाहते हैं, तो आप उस भोग में नहीं घुस पाएंगे, आप उस प्रक्रिया को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अच्छा रहेगा आपके पास अगर कुछ गैप है जहाँ अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकें कि हाँ, अब मैं पुत्र या पुत्री की कामना से यह जो गर्भधान यज्ञ है ये मैं करने जा रहा हूँ। वैष्णवों को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने गुरुजन का आशीर्वाद लें, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करें। ये सारी प्रोसेस आपको करना बहुत ज़रूरी है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और गुरुजन का आशीर्वाद, जो आपके गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। दोनों जब संग में आते हैं उसके पहले दोनों स्नान करें, स्नान करके भगवान से प्रार्थना करें, फिर संग में आएँ। और जब हस्बैंड जो है वो वीर्य पत्नी के गर्भ में डाले, तो उसको ये ध्यान रहना है वह ऊपर रहे, और उस समय वह वीर्य को स्थानांतरित करे। जब ये प्रोसेस हो जाती है तो पत्नी को उसी अवस्था में रहना है कम से कम 30 से 50 मिनट तक। उसको तब भी प्योर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये एक यज्ञ की प्रक्रिया करी गई।
तो इसे प्योर कंसिडर किया जाएगा। पर हस्बैंड को उसके बाद में स्नान करना चाहिए, और फिर लगभग आधा 1 घंटे के बाद में स्त्री को भी स्नान करना चाहिए, और फिर दोनों को जाके भगवान से फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमने ये संस्कार पूर्ण किया, आपकी आज्ञा से, आपको प्रार्थना अर्पण करते हुए, गुरुजन माता पिता की आज्ञा से हमने ये संस्कार पूर्ण किया। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि गर्दन संस्कार एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये प्रिपरेशन आपके माइंड में चल रही है 3 से 4 से 5 महीने पहले से। इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समय दिया और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि गर्दन संस्कार क्या होता है। बाकी जो संस्कार हैं उसमें उतना समय नहीं लगेगा, वो बहुत ही जल्दी जल्दी हम 2-2 3-3 मिनट में इवन हम कंप्लीट कर लेंगे कि बाकी संस्कार क्या हैं, उनकी क्या महत्व है। तो फिलहाल आज हमने देखा कि पहले हमने समझा कि 16 संस्कार क्या हैं, उसके बाद हमने डिटेल में देखा कि गर्भधान संस्कार क्या है और उसको कैसे करना चाहिए। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो आप लोग अपने प्रश्न चैट के अंदर डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही उन सभी प्रश्नों पे भी एक वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो। तो जिसके भी प्रश्न हो बेझिझक उस पर आप डालिए, और अगर प्रश्न नहीं है, डाउट्स क्लियर हो गए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसको पालन करके पुत्र पुत्री की उत्पत्ति करें, और ज़रूर वो बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव बनेंगे, और हमें वैष्णवों की ज़रूरत है। जितने अच्छे वैष्णव इस धरती पे आएंगे उतना इस धरती का कल्याण भी होगा। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः। जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आते हैं उनको ही बाकी लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर किसी देश का जो नेता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो उस देश का कल्याण होता है। जैसे कि हमारे भारत में अभी राम मंदिर आया है, तो ये राम मंदिर जो आज जिस नेता ने बनाया है, ये आज ही नहीं पूरे जीवन भर में हजारों हजारों साल तक इस बात का गुणगान होगा। तो इसलिए प्रजनी बहुत उत्तम होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने डिस्कस किया 16 संस्कार क्या होते हैं, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि गर्भधान संस्कार क्या होता है। आप लोग, अगर आपके कोई भक्त लोग आपसे पूछते हैं तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप में से किसी को कुछ एडिशन नॉलेज मालूम है, कुछ एडिशनल शास्त्रिक रेफरेंस मालूम है, वह भी चैट में डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई और भक्त इन डिटेल से जाएं तो वो भी उसके अंदर जानकारी पा सकें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलहु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण।